रात के करीब 12 बजे का समय था। कमरा पूरी तरह शांत था। बाहर सड़क पर कभी कभी कोई बाइक निकल जाती, जिसकी आवाज थोड़ी देर के लिए कानों में पड़ती और फिर वापस सन्नाटा छा जाता। फोन बिस्तर पर पड़ा था। हाथ अपने आप आगे बढ़ा, बिना सोचे, बिना किसी वजह के। बस स्क्रीन ऑन की, एक रील चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पता ही नहीं चला कि कब 10 मिनट, 30 मिनट और फिर पूरा 1 घंटा निकल गया। फोन नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिर से उठ गया। दिमाग ने कहा, बस एक आखिरी रील, और वही आखिरी रील 100वीं रील बन गई। यही कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये कहानी आज करोड़ों लोगों की है। हम सोचते हैं कि हम रील देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि रील हमें देख रही है। वो हमारी कमजोरी, हमारा डर, हमारी खुशी, हमारा अकेलापन, हमारी थकान, सब कुछ। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम दुखी होते हो तो अचानक सैड रील्स ज्यादा दिखने लगती है? जब तुम रोमांटिक मूड में होते हो तो प्यार वाली रील्स बढ़ जाती हैं? जब तुम खाली दिमाग होते हो तो मजेदार रील्स आ जाती हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल खेल है। अब जरा सोचो, तुम पूरे दिन थके हुए हो। स्कूल, कॉलेज, काम, टेंशन, लड़ाई, जिम्मेदारियां, सब कुछ दिमाग को निचोड़ देता है। रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग कहता है, अब कुछ ऐसा दिखाओ जो मुझे सोचना न पड़े। और बस वहीं से रील शुरू होती है। 15 सेकंड की रील, ना ज्यादा सोच ना ज्यादा समझ, बस सीधा मजा। और दिमाग को यही तो चाहिए। हमारा दिमाग असल में बहुत लेजी होता है। उसे मेहनत नहीं करनी, उसे किताब नहीं पढ़नी, उसे लंबा वीडियो नहीं देखना, उसे बस झट से मिलने वाला मजा चाहिए, और रील्स उसे वही देती हैं। अब एक लड़के की कहानी सुनो। नाम मान लो उसका अमन है। अमन पहले पढ़ाई में ठीक था, मोबाइल सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए इस्तेमाल करता था। फिर एक दिन उसने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया। शुरू शुरू में बस दोस्तों की फोटोज देखने के लिए। एक दिन किसी दोस्त ने कहा, भाई रील्स देखता है क्या, बड़ा मजा आता है। अमन ने पहली रील देखी, उसमें कोई गिरा, हंसी आ गई। दूसरी रील चली, उसमें कोई डांस कर रहा था। तीसरी रील में कोई इमोशनल स्टोरी थी। 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड, और दिमाग खुश। धीरे धीरे अमन की आदत बन गई। सुबह उठते ही रील, खाना खाते समय रील, पढ़ते समय रील का ख्याल, सोते समय बस एक लास्ट रील। अब हालत यह हो गई कि जब फोन हाथ में नहीं होता तब भी दिमाग रील स्क्रॉल करता रहता था। कभी उसने खुद से पूछा, मैं आखिर क्यों नहीं रोक पा रहा खुद को? मैं जानता हूं ये मेरी पढ़ाई खराब कर रहा है, फिर भी क्यों? यही से असली कहानी शुरू होती है। असल में रील सिर्फ वीडियो नहीं होती, रील एक नशा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को चाय की आदत लग जाती है, किसी को सिगरेट की, किसी को शराब की। बस फर्क इतना है कि इस नशे को लोग खतरनाक नहीं मानते, क्योंकि ये साइलेंटली मारता है। अब समझो दिमाग के अंदर क्या होता है। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, डोपामीन। इसे खुशी का केमिकल कहा जाता है। जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ नया लगता है, कुछ मजेदार मिलता है, डोपामीन निकलता है। अब सोचो, जब तुम कोई रील देखते हो और हंसते हो, तब डोपामीन निकलता है। जब कोई इमोशनल रील देखकर तुम्हारा दिल भर आता है, तब डोपामीन निकलता है। जब कोई सरप्राइज रील होती है, तब डोपामीन और तेज निकलता है, और दिमाग बहुत जल्दी सीख जाता है, ओ, ये ऐप मुझे खुश कर रही है। फिर वो बार बार उसी चीज की डिमांड करता है। जैसे नशा करने वाला बार बार अगली डोज मांगता है, वैसे ही दिमाग कहता है, एक और रील, एक और रील, एक और रील। अब तुम सोचते हो कि तुम रील चला रहे हो, लेकिन असल में डोपामीन तुम्हें चला रहा होता है। इसीलिए तुम जानते हुए भी नहीं रोक पाते। अब एक और सीन सोचो, तुम पढ़ने बैठे हो, बुक खुली है, मोबाइल बगल में रखा है। दिमाग कहता है, चल पहले। 5 मिनट में 20 रील्स निकल जाती है। फिर दिमाग कहता है, चल 5 और फिर अचानक घड़ी देखो तो 1 घंटा गायब। पढ़ाई वो तो शुरू ही नहीं हुई, और बाद में अपराध बोध, गुस्सा, खुद से नफरत। लेकिन अगली रात फिर वही कहानी। रील्स हमें इसीलिए नहीं छोड़ती क्योंकि वो हमारी 3 सबसे बड़ी कमजोरियों पर सीधा वार करती है। हमारा अकेलापन, हमारा खालीपन, हमारी थकान। जब तुम अकेले होते हो
रील दोस्त बन जाती है। जब तुम खाली होते हो, रील टाइम भर देती है। जब तुम थके होते हो, रील दिमाग को सुला देती है। अब सोचो, अगर कोई चीज दर्द भी छुपा दे, टेंशन भी भुला दे, बोरियत भी खत्म कर दे और मेहनत भी न करवाए, तो क्या इंसान उससे दूर रह पाएगा? यही वजह है कि रील से हमारा ध्यान हटता ही नहीं। हम कहते हैं कि आज के बच्चे बिगड़ गए हैं, लेकिन सच ये है कि ये ऐप्स बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। ये हमारी साइकोलॉजी हमसे बेहतर समझती है। तुम क्या देख रहे हो, तुम कब देख रहे हो, तुम कितनी देर देख रहे हो, तुम किस मूड में हो, सब कुछ, और वही तुम्हें परोस देती है। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। रील हमें सिर्फ एडिक्ट नहीं बनाती, वो हमारी अटेंशन पावर भी खा जाती है। पहले हम 1 घंटे बैठकर पढ़ सकते थे, अब 5 मिनट भी मुश्किल हो जाता है। पहले हम पूरी फिल्म देख लेते थे, अब 30 सेकंड से ज्यादा ध्यान नहीं टिकता। पहले हम किसी की बात पूरे ध्यान से सुनते थे, अब बीच में ही फोन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को छोटी छोटी डोपामीन की गोलियां मिलती रहती हैं। 15 सेकंड की रील एकाद होती है एक छोटी गोली बार 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 बार। और जब असली जिंदगी में वो मजा नहीं मिलता तो दिमाग बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी हमें वापस रील पर ले जाती है, एक ऐसा चक्कर जिससे निकलना आसान नहीं होता। रात फिर वही थी, अंधेरा, सन्नाटा और फोन की हल्की सी नीली रोशनी। अमन बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें थकी हुई थी, दिमाग हैवी था, लेकिन उंगलियां अब भी स्क्रीन पर चल रही थी। रील रील रील, एक के बाद एक। अब हालत यह हो चुकी थी कि अगर 2 मिनट तक रील न चले तो उसे बेचैनी होने लगती। दिल अजीब सा खाली खाली लगता, दिमाग जैसे चिल्लाने लगता, फोन उठा, कुछ नहीं तो बस एक रील देख। ये वही दिमाग है जो कभी उससे कहता था पढ़ाई कर, मेहनत कर, अपने सपनों के लिए लड़, लेकिन अब वही दिमाग कह रहा था बस स्क्रॉल कर। इंसान जब किसी चीज का गुलाम बन जाता है तो वो यह भी भूल जाता है कि कभी वो आजाद भी हुआ करता था। अब अमन का ध्यान किसी भी चीज में नहीं लगता था। क्लास में बैठा होता लेकिन दिमाग में रील चल रही होती। टीचर कुछ भी पढ़ा रहे होते, शब्द कानों से टकराकर गिर जाते। कॉपी खुली रहती लेकिन नजर मोबाइल के वाइब्रेशन पर टिकी रहती। वो हर नोटिफिकेशन को ऐसे देखता जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसे यह सब गलत लगना बंद हो चुका था। पहले उसे गिल्ट होता था, मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। फिर धीरे धीरे गिल्ट भी मर गया, अब बस आदत बची थी। इंसान जब किसी चीज को रोज रोज गलत करके भी सही मानने लगे तो समझ जाना कि वो चीज अब सिर्फ हैबिट नहीं, लत, एडिक्शन बन चुकी है। अब तुम सोचो, अगर किसी को शराब की आदत लग जाए तो लोग उसे एडिक्ट कहते हैं। अगर किसी को सिगरेट की आदत लग जाए तो लोग उसे कमजोर कहते हैं। लेकिन अगर किसी को 6 से 7 घंटे मोबाइल की आदत लग जाए तो लोग कहते हैं आजकल सब ऐसा ही करते हैं। यानी यह नशा इतना कॉमन हो गया है कि अब इसे नशा माना ही नहीं जाता। अब अमन के घर की कहानी सुनो। उसकी मां रोज कहती थी, बेटा फोन थोड़ा कम चलाया कर। उसका पिता बोलते थे, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। उसकी छोटी बहन कहती थी, भैया मेरे साथ खेलो। लेकिन अमन, वो बस हाँ हाँ कहकर वापस रील में चला जाता। अब उसकी मां को लगता था कि वो बिगड़ रहा है, पिता को लगता था कि वो नालायक हो रहा है, बहन को लगता था कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि अमन किसी दुश्मन से नहीं लड़ रहा था, वो अपने ही दिमाग से लड़ रहा था। और इस लड़ाई में उसका दिमाग ज्यादा ताकतवर था। अब जरा ये समझो कि रील्स असल में हमारा दिमाग कैसे पकड़ती हैं। रील्स छोटी होती है, फास्ट होती है, कलरफुल होती है, म्यूजिक से भरी होती है, इमोशन से भरी होती है। हर रील कुछ ना कुछ देती है, हंसी, रोना, डर, सरप्राइज, रोमांस, शॉक। यानी हर 15 सेकंड में तुम्हारा दिमाग एक नया इमोशन अनुभव करता है। और दिमाग को वैरायटी बहुत पसंद है। दिमाग बोरिंग चीजों से भागता है। किताब बोरिंग, लंबी लेक्चर बोरिंग, एक ही सवाल पर बैठकर सोचना बोरिंग। लेकिन रील वो बोरिंग नहीं है, वो हर 15 सेकंड में नया मजा देती है। अब सोचो, अगर किसी को रोज फ्री में मिठाई मिलती रहे तो क्या वो सादी रोटी खाने में मजा ले पाएगा? नहीं। बस यही हाल हमारे दिमाग का हो चुका है। रील रोज उसे मिठाई दे रही है, इसीलिए पढ़ाई अब कड़वी लगती है,
मेहनत अब बोझ लगती है, सोचना अब दर्द देता है। अब एक और खतरनाक असर समझो। रील्स हमें ये महसूस कराती हैं कि पूरी दुनिया मजे में है। कोई विदेश घूम रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई परफेक्ट बॉडी बना चुका है, कोई लग्जरी लाइफ जी रहा है, और हम बिस्तर पर पड़े स्क्रॉल कर रहे हैं। यहीं से दिल में एक जहर घुसता है, कंपैरिजन। अपनी जिंदगी की रियलिटी को किसी और की हाईलाइट से कंपेयर करने लगते हो। तुम्हें अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है, अपनी किस्मत घटिया लगने लगती है, अपनी मेहनत बेकार लगने लगती है, और यही फीलिंग तुम्हें और कमजोर बना देती है। कमजोर इंसान रील का सबसे आसान शिकार होता है। अब अमन भी यही करने लगा था। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करता। किसी को देखता, ये तो मुझसे छोटा होकर भी दुबई घूम रहा है। किसी को देखता, ये तो मेरे दोस्त से लाख गुना आगे निकल गया। और फिर अपने आप को कोसता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और इस दर्द को मिटाने के लिए वो क्या करता? और रील देखता। यानी दर्द से भागने का रास्ता भी वही बन गया, और दर्द की वजह भी वही। एक ऐसा चक्र जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अब एक दिन कुछ बदला। एक रात अमन का फोन डिस्चार्ज हो गया। चार्जर खराब था, लाइट भी चली गई थी। पहली बार वो बिना रील के बिस्तर पर लेटा था। पहली बार उसे अपनी आवाज सुनाई दी। पहली बार उसके दिमाग में उसके अपने सवाल गूंजे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्यों इतना खाली हो गया हूं? मैं कब इतना कमजोर बन गया? उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन उसी रात उसे सच्चाई दिखने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने पिछले कई महीनों में कोई बड़ी सोच नहीं सोची, बस स्क्रॉल किया, स्क्रॉल किया, स्क्रॉल किया। उसने महसूस किया कि उसका ध्यान अब टूट चुका है, उसका पेशेंस खत्म हो चुका है, उसकी थिंकिंग शैलो हो चुकी है। वो अब 2 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के नहीं बैठ पाता था। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। अक्सर इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वो अकेले में खुद से सच बोलने लगता है। अमन ने उस रात पहली बार खुद से कहा, मैं मजबूत हूं, लेकिन मैंने खुद को कमजोर बनने दिया। उसने पहली बार माना कि ये सिर्फ टाइम पास नहीं था, ये उसकी जिंदगी खा रहा था। अब वो लड़ना चाहता था, लेकिन समस्या ये थी कि वो जानता ही नहीं था कि लड़ाई शुरू कैसे करे। क्योंकि जो दुश्मन सामने खड़ा हो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जो दुश्मन आपकी जेब में पड़ा हो, हाथ में हो, और आपका दोस्त बनकर आपको मार रहा हो, उससे लड़ना दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक है। उस रात अमन ने पहली बार महसूस किया कि उसके कमरे में कितनी खामोशी है। वही कमरा जिसमें कभी वह सपनों की प्लानिंग करता था, आज वही कमरा उसे काटने दौड़ रहा था। फोन बंद था, रील बंद थी, लेकिन दिमाग अब भी चल रहा था। और पहली बार उसे दिमाग की आवाज रील से ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। उसे याद आने लगा कि उसने कितने वादे खुद से किए थे। कितनी बार कहा था, कल से पढ़ूंगा। कितनी बार कहा था, कल से मेहनत शुरू। कितनी बार कहा था, कल से मोबाइल कम। लेकिन हर कल रील के हाथों मारा गया। अब उसे यह भी याद आने लगा कि बचपन में वह कितना ध्यान से पढ़ सकता था। एक पन्ना खुलता था तो पूरा उसमें डूब जाता था। अब 10 लाइन पढ़ते ही बेचैनी होने लगती। उसे समझ आने लगा कि रील ने उसका फोकस नहीं छीना था, धीरे धीरे खा लिया था। ऐसे ही जैसे दीमक लकड़ी को बाहर से नहीं, अंदर से खाती है, और जब तक लकड़ी टूटती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अमन को एहसास हुआ कि उसका ध्यान अब कमजोर नहीं हुआ था, उसका ध्यान अब बीमार हो चुका था। अब सवाल यह था, क्या बीमारी ठीक हो सकती है? और हाँ, हो सकती है, लेकिन उसके लिए वही करना पड़ता है जो बीमार इंसान को करना पड़ता है। दवा कड़वी होती है। अमन ने अगली सुबह एक फैसला किया। उसने मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम खोला, और पहली बार रील देखने के लिए नहीं, बल्कि हटाने के लिए। अंगुलियां कांप रही थी, दिमाग कह रहा था, मत कर, अभी नहीं। लेकिन दिल कह रहा था, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। उसने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। वो 5 सेकंड उसकी जिंदगी के सबसे भारी 5 सेकंड थे। उसके बाद खालीपन आया, बहुत गहरा खालीपन, जैसे कोई चीज छिन गई हो। पूरे दिन बेचैनी रही, बार बार हाथ जेब में जाता, फिर याद आता अब कुछ नहीं है। उस रात वह जल्दी सो गया। नींद कमजोर थी, लेकिन नींद थी। अगले दिन उसने पढ़ने की कोशिश की। पहले 5 मिनट में ही दिमाग भागने लगा। घड़ी देखने लगा, खिड़की देखने लगा, दीवार देखने लगा। उसका दिमाग कह रहा था, ये बोरिंग है, चल रील देखते हैं। लेकिन रील अब वहां थी नहीं। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे,
दिमाग दर्द करता था, सब कुछ बोरिंग लगता था, दुनिया फीकी लगती थी। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग डोपामीन का आदी हो चुका था और अब उसे वो डोज नहीं मिल रही थी। जैसे नशा छोड़ने वाले को बेचैनी होती है, उसे भी हो रही थी। लेकिन वह रुका रहा। धीरे धीरे 5 दिन बाद उसने महसूस किया कि वह 10 मिनट लगातार पढ़ पा रहा है। 10 दिन बाद वह 20-25 मिनट बैठने लगा। 20 दिन बाद उसने पहली बार 1 घंटा मोबाइल के बिना बिताया और तब उसे पता चला कि असली मजा रील में नहीं था। असली मजा तो खोया हुआ वो ध्यान था जो अब धीरे धीरे वापस आ रहा था। उसने फिर से सपने देखना शुरू किया, छोटे छोटे ही सही, लेकिन अपने सपने। उसने फिटनेस शुरू की, उसने सुबह उठकर चलना शुरू किया, उसने किताबों से दोस्ती फिर जोड़नी शुरू की और सबसे बड़ी बात, उसने खुद से बात करना फिर सीख लिया। अब वो अकेले में भी अकेला नहीं लगता था, क्योंकि अब उसका मन उसके साथ था। अब जरा अपने आप से भी एक सवाल पूछो, तुम आखिरी बार चुपचाप कितनी देर बैठे थे बिना मोबाइल देखे? 10 मिनट, 20 मिनट, या तुम याद भी नहीं कर पाते? अगर तुम याद नहीं कर पा रहे तो समझ लो कि चेन तुम्हारे हाथ में नहीं है, चेन अब रील के हाथ में है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसे अमन बाहर निकला वैसे तुम भी निकल सकते हो। शर्त सिर्फ एक है, ईमानदारी। खुद से कहना पड़ेगा, हां मैं फंस गया हूं। और जिस दिन इंसान ये मान लेता है, उसी दिन लड़ाई शुरू हो जाती है। तुम रील छोड़ो या कम करो, ये तुम्हारा फैसला है। लेकिन ये जान लो कि हर स्क्रॉल तुम्हारा ध्यान थोड़ा और खा रहा है। हर रील तुम्हारे पेशेंस को और छोटा कर रही है। हर घंटा तुम्हारे फ्यूचर से चोरी हो रहा है। रील तुम्हें बुरी नहीं लगती क्योंकि वो तुम्हें तुरंत दर्द नहीं देती, वो धीरे मारती है, और जो चीज धीरे मारती है वो सबसे खतरनाक होती है। अब आखिरी बात, अगर तुम ये पूरी कहानी यहां तक तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर अब भी वो इंसान जिंदा है जो अपनी जिंदगी वापस चाहता रहे। और जब तक वो जिंदा है तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मोबाइल तुम्हारे लिए होना चाहिए, तुम मोबाइल के लिए नहीं। रील तुम्हारी होनी चाहिए, तुम रील के नहीं। और जिस दिन ये बात तुमने अंदर से मान ली, उसी दिन तुम्हारा ध्यान वापस लौटने लगेगा, धीरे लेकिन पूरी ताकत के साथ।